आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि वेदों में भी राष्ट्रभक्ति की बात की गई है, जिसका हल्का सा जस्ट मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। भारतीय सांस्कृतिक वैभव और दर्शन की मंदाकिनी श्री दक्षिणेश्वर मंदिर की दीवारों पर वेद शास्त्रों के शुभाषित अंकित हैं और उसमें एक वैदिक ऋचा भी लिखा हुआ है, जिसका जो अर्थ है वो मैं आपको बताऊंगा। जहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे देश में ब्राह्मण समस्त वेद आदि ग्रंथों से दिव्यान उत्पन्न, क्षत्रिय पराक्रमी और शस्त्र और शास्त्रार्थ में निपुण और शत्रुओं को अत्यंत पीड़ित करने वाले उत्पन्न हो। ये वहाँ पे लिखा हुआ है। गौ दुग्ध देने वाली और बैल भार ढोने वाला हो, घोड़ा शीघ्र चलने वाला हो और स्त्री बुद्धिमती उत्पन्न हो। प्रत्येक मनुष्य विजय प्राप्ति वाले स्वभाव वाला हो और रथगामी और सभा प्रवीण हो। इस यज्ञकर्ता के घर विद्या यौवन संपन्न और शत्रुओं को परे फेंकने वाला पुत्र उत्पन्न हो। हमारे देश के मेघ इच्छा पर बरसे और सभी जौ चना और गेहूं फल वाले होकर पके और हमारे राष्ट्र के प्रत्येक मनुष्य का योग और क्षेम उसके उपभोग हेतु पर्याप्त हो। ये वहां पे अंकित है। वेदों में राष्ट्रभक्ति के बारे में कहा गया है कि आत्मज्ञानी ऋषियों ने जगत का कल्याण करने की इच्छा से सृष्टि के आरंभ में जो दीक्षा लेकर तप किया था, उससे राष्ट्र निर्माण हुआ, राष्ट्रीय बल और ओज भी प्रकट हुआ। इसलिए सब कुछ विबुद्ध होकर इस अष्ट के सामने नम्र होकर इसकी सेवा करें। अजुर्वेद राष्ट्र संरक्षण का दायित्व सच्चे ब्राह्मणों पर ही है। राष्ट्र को जागृत और जीवंत बनाने का भार इन पर ही है। तो राष्ट्र भक्ति का संदेश हमारे वेदों में मिलता है। राजु तृप्तो अर्थात राष्ट्र धातु से कर्म में सट्रन प्रत्यय करने से राष्ट्र शब्द बनता है, अर्थात विविध संसाधनों से समृद्ध सांस्कृतिक पहचान वाला देश ही एक राष्ट्र होता है। देश शब्द की उत्पत्ति दिश यानी कि दिशा या देशांतर से हुआ, जिसका अर्थ भूगोल और सीमाओं से है। देश विभाजनकारी अभिव्यक्ति है, जबकि राष्ट्र जीवंत, सार्वभौमिक, युगांतकारी और हर विविधताओं को समाहित करने की क्षमता रखने वाला एक दर्शन है। तो दर्शन की गूढ़ता को वैसे ही व्यक्त नहीं कर सकता जैसे कि अंग्रेजी तो और ट के अंतर को व्यक्त करने में असमर्थ है। भारत स्मृति से अधिक श्रुति में विश्वास करता है, जबकि अरब या यूरोप की संस्कृति इतिहास लेखन पर टिकी हुई है। तो भारत कभी सीमाओं के निर्धारण, इतिहास बोध और भूभागों को जीतने और बांटने जैसे छोटे लक्ष्यों पर नहीं टिका रहा है। हर बार अपनी सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्र की सार्वभौमिकता को चुनौती देने वाले आक्रांताओं को हिंदुकुश के बाहर खदेड़कर वापस लौट आए और भारत के अमृतत्व के परम ज्ञान की खोज के लिए एक महायात्रा पर अधर्मियों की कोई काली छाया नहीं पड़ी। कौटिल्य के अनुसार धार्मिक जनता और नीतिमान राजा राष्ट्र के अंतर्गत मान्य है। कौटिल्य के अनेक स्थानों में देश के स्थान पर राष्ट्र शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि सिर्फ भूगोल से समाज और राष्ट्र का निर्माण नहीं होता। जिस देश की रक्षा सीमावर्ती पर्वत, अरण्य, नदी, समुद्र आदि भौगोलिक साधनों से सुगम हो, वह देश स्वराक्ष होकर राष्ट्र है। अर्थात भारत एक स्वरक्ष राष्ट्र है, क्योंकि हिमालय, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर जैसे प्राकृतिक साधन इसकी रक्षा कर रहे हैं। तो हर जगह पे हमारा देश, हमारे देश के लोग, हमारा वेद राष्ट्र भक्ति से ओतप्रोत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।